गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माई चैनल। मैं हूं देव और आज की राइड मैं कर रहा हूं बिहार में। और आज की जो राइड है वो एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस, द सिटी ऑफ मोक्ष नगरी गया में। यस, आई एम इन बिहार राइडिंग इन द मोक्ष सिटी गया। और रिचिंग हियर, यहाँ पे पहुँचना इतना आसान नहीं था। जस्ट आई विल टेल यू इन द फ्लैशबैक। It's 0400 in the morning, and you know, reaching an airport at 0400, how difficult is it? But मैं पहुंच गया हूँ और निकल रहा हूँ मैं पटना वाया हैदराबाद। जो अपना बिहार का जो राइड चालू होने वाला है, इसमें मेरे साथ मेरी हिमालयन नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उसे मेरे साथ लेके आने के लिए। एंड यू नो कि सभी प्लानिंग बहुत जल्दी में होते हैं। डिड नॉट टू वरी, मेरे पास बाइक है बिहार में। और मैं हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट पे। जो रीज़न था कि मैं अपनी बाइक अपने साथ कैरी नहीं कर पाया, वो था कि मुझसे कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी पटना के लिए जिसमें मैं बाइक को भेज सकूं। और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट था, उन्होंने बोला ऑलमोस्ट 1 वीक लगेगा आपको वहाँ तक पहुँचाने में, तो इसलिए मैं उसको लेके नहीं आ पाया। तो डोंट वरी, आई हैव वन मोर बाइक एट माई होम दैट आई विल यूज़, एंड डेफिनेटली we will miss our Himalayan, but not to worry, enjoy करेंगे इस राइड को। और इस सिटी गया को हम 2-3 नामों से जानते हैं। उसमें एक मैंने आपको बताया, मोक्ष सिटी, मोक्ष नगरी। दूसरा है प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट, यहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसके लिए हम ज्ञान की धरती भी बोलते हैं इसे। आज का जो मेरा राइड होगा वो गया कि एक ऐतिहासिक टेम्पल विष्णुपद, जो कि बहुत ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया से। बहुत सारे लोग आते हैं इस प्लेस पे, इस टेम्पल में अपना प्रेयर ऑफर करने के लिए। वो भी अपना खुद के लिए नहीं, अपने इंसिस्टर के लिए। यहाँ पे आप अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं, और पिंडदान के लिए खास महीना होता है। एक 15 दिन का टाइम पीरियड होता है, पितृपक्ष। उसमें आपको इस गया सिटी में बहुत श्रद्धालु आएंगे, अपने पूर्वजों के मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान करते हैं। और यहाँ पे आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ट्रेन की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है यहाँ पे। आप फ्लाइट भी चेक कर सकते हैं और ट्रेन से भी आ सकते हैं। रहने के लिए बहुत से प्लेंटी ऑफ ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पे। बजट होटल्स, गुड होटल्स, इवन धर्मशाला वगैरह भी यहाँ पे हैं, जहाँ पे आप आके रुक सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं मोक्ष नगरी गया में, तो ये सब चीज़ों का कोई इशू नहीं है। हालांकि बिहार की राइड सबको पता होता है। आपके दिमाग में एक बैकग्राउंड में ऐसा चलता है कि मैं बिहार में राइड कर रहा हूँ तो ये सिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे शेयर टैक्सी, शेयर्ड ऑटो, नॉर्मल टैक्सी आप स्टेशन से हायर करके विष्णुपद टेम्पल के लिए आ सकते हैं। अभी मैं नॉर्मल सिटी से भी गुजर रहा हूँ, और मैं आपको एक ऐसे लोकेशन से लेके जाने की कोशिश करूँगा जिससे ये जो सिटी का जो एंशिएंट लुक है वो आप देख पाएँ। मैं पुरानी गया के नाम से वो जगह फेमस है, मैं उस रास्ते से आज जाऊँगा ताकि आप देख पाएँ कि पहले ये सिटी कैसी थी। अभी तो आपने जो देखा होगा पूरा रास्ता वो बिल्कुल प्लान्ड दिखा होगा, बट मैं ऐसे रास्ते से भी लेके जाऊँगा कि जहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल नैरो पाथ। इवन दिस डेज एक गाड़ी को जाना मुश्किल होता है। और ये है फेमस गया का टावर चौक। और ये जो रोड देख रहे हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, जो कि बिल्कुल ओल्ड है, जो ओल्ड गया था आप बोल सकते हैं, वो ये है पुरानी गया। रोड बहुत ही ज़्यादा नैरो है।
आप 4 व्हीकल से तो कभी अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं ऐसे रोड में। अगर आप 4 व्हीलर के साथ में यहाँ आए हैं तो आप देख सकते हैं जो सामने हसरुआ है वही हालत होने वाली है, ना आप आ सकते हैं ना जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन होती है जनरली यहाँ पे। तो जितनी भी यहाँ पे खूबसूरत जगह हैं वो मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल मेरे सामने वो जो टेंपल दिख रहा है वो है विष्णुपद टेंपल। सो दिस इज़ द फेमस टेंपल ऑफ विष्णुपद। और ये शादी का सीज़न है तो यू कैन से यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और मैं हूँ इस फेमस विष्णुपद टेंपल के बस। यहाँ पे पितृपक्ष के टाइम पे आप आते हैं तो इतनी ज़्यादा क्राउड होगी कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इतनी क्राउड होती है। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मैं आपको सराउंडिंग दिखाने की कोशिश करूँ। बहुत ही खूबसूरत एरिया है यहाँ पे। हालांकि एक छोटा सा हिल टॉप है उसके ऊपर ये है, तो बहुत खूबसूरत है ये एरिया। मैं थोड़ा सा और आगे आपको आने की दिखाने की कोशिश करूँगा। कभी भी आप गया आते हैं तो इस प्लेस को विज़िट करना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि फुल सिटी इस टेंपल की वजह से जाना जाता है। और मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ जहाँ तक वीडियोग्राफी अलाउड है वहाँ तक ही जाऊँगा। हालांकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है तो आई विल नॉट गो, यू नो। तो मॉर्निंग का टाइम है तो यू नो कि क्लीनिंग का थोड़ा सा वर्क प्रोग्रेस में है, तो स्टेटस में नॉट बी वेरी गुड ऑफ द टेंपल। बट अभी प्रशासन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हालांकि मंदिर परिसर भी बहुत क्लीन है और बहुत खूबसूरत जगह है। और यू कैन सी दिस बोट, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि यहाँ से आगे जाना मना है। तो दिस इज़ इंटायर टेम्पल। और ये है ये मोक्ष धाम द्वार, जहाँ पे आपको पिंडदान के लिए यहाँ से आप जा सकते हैं। और अभी हम चल रहे हैं मोक्ष धाम की तरफ। और मैं बहुत सुबह स्टार्ट किया था, तो दिस इज़ द सनराइज, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। जस्ट मैं एक पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। बहुत खूबसूरत है ये जगह। मैं उस पहाड़ जो सामने आपको दिख रहा है वहाँ पे भी ट्रैवल करूँगा, वहाँ पे भी जाऊँगा, तो मैं बाकी की चीज़ें उसके वहाँ पे दिखाऊँगा आपको। और मैंने वहाँ पे जो मंदिर के पुजारी थे उनसे कंफर्म किया कि तो एक साल में कितने श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे पिंडदान के लिए। तो उन्होंने बताया कि प्रीवियस ईयर का जो उनके पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 8 लाख, यस 8 lakhs लोग आए थे पिंडदान के लिए इन अ स्पैन ऑफ 15 days ओनली। तो आप सोच सकते हैं कि उस हिसाब से कितना क्राउड होगा इस एरिया में उस 15 days में। अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहा हूँ, वो है सीताकुंड। सीताकुंड इसलिए फेमस है और ये पितृपक्ष और पिंडदान से इसलिए रिलेटेड है कि यहाँ पे महारानी सीता ने राजा राम के साथ, मतलब सीता मैया ने भगवान राम के साथ यहाँ पे राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तो इसलिए उस कुंड का स्पेशल नाम है सीताकुंड। और ग्रेजुअली वो कुंड बहुत खूबसूरत होते जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम किया है गवर्नमेंट ने, तो वो एरिया बहुत ही खूबसूरत हो गया है। आपका एक इवनिंग डेस्टिनेशन भी हो सकता है, वीकेंड डेस्टिनेशन भी हो सकता है। हालांकि वो जो सामने पहाड़ दिख रही है वो है वो सीताकुंड का एरिया। तो अभी मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये जो रिवर है वो निरंजना नदी, लोकली नोन एज फल्गु। हालांकि इसमें सालों भर पानी नहीं होता है, ये सिर्फ मानसून के टाइम पे और यू कैन से कि बरसात के टाइम पे ये इसमें पानी होता है। और जब आप पिंडदान के लिए आते हैं उस समय इसमें पानी होता है, क्योंकि वो अक्टूबर का मंथ होता है, जस्ट मानसून ख़त्म होता है। तो व्यू बहुत खूबसूरत आते हैं इस ब्रिज से। थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू रहता है पितृपक्ष के टाइम पे इस सिटी का। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से मैनेज करती है उस 15 days के टाइम स्पैन को ट्रैफिक के हिसाब से भी। बट यू नो कि सडनली एक फ्लड जैसा आ जाता है यहाँ पे लोगों का। और ये टर्न है
सीताकुंड की तरफ। यहाँ से मैं टर्न करूँगा और वो बिल्कुल अलॉन्ग द रिवर जाती है उस सीताकुंड के पास। हालांकि विष्णुपद टेम्पल और सीताकुंड के बीच में जो दूरी है वो सिर्फ इस फल्गु नदी का है, लेकिन यूनो की ब्रिज हमें क्रॉस करके आना होगा। बहुत ग्रीनरीज है यहाँ पे और ये है मेन गेट सीताकुंड द्वार। और मैं पहुँच गया हूँ सीताकुंड। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, आपने देखा होगा, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है विष्णुपद टेम्पल से सीताकुंड का। और यहाँ पे जो पूरी बाउंड्री वॉल है वो डिपिक्ट कर रही है रामायण को। बहुत पीसफुल प्लेस है मैं तो ये कहूँगा। हालांकि मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा सा क्राउड कम है यहाँ पे। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे योगा मॉर्निंग वॉक करते हुए दिखे। और मैं थोड़ा सा कुंड से नीचे की तरफ आया, ये रिवर के बैंक की तरफ। तो आप देख सकते हैं इनका बहुत अच्छा से बैंकिंग किया गया है इस रिवर का। तो अगर आप इस रिवर में पानी हो तभी भी आप आके यहाँ पे थोड़ा सा पूजा अर्चना कर सकते हैं। जनरली लोग यहाँ तक नीचे आते हैं और यहाँ पे पिंडदान करते हैं, उसके लिए यहाँ तक आते हैं। एरिया बहुत खूबसूरत लगा मुझे। और ये है मेन एंट्रेंस सीताकुंड का। और सीताकुंड के बाद अब मैं निकल रहा हूँ अक्षयवट की ओर। ये जो पिंडदान है वो बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस की काउंट करें तो लगभग 100 क्रॉस कर जाता है। और सीताकुंड से अक्षयवट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर आप विष्णुपद टेम्पल से अक्षयवट की बात करें तो वो बिल्कुल पास में ही है, एक दूसरे से वॉकेबल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं आप। तो अब मैं जस्ट पहुंचने वाला हूं। हालांकि थोड़ी सी रोड ख़राब है, तो ये आपको बिहार में है तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और ये है अक्षयवट। जब भी आप पिंडदान के लिए आते हैं तो आप कभी हशल में ना आए। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अनयूजुअल होंगी, कोई दिक्कत होता है या कुछ परेशानी होती है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई अगर कुछ भी दिक्कत है पिंडदान से रिलेटेड। अभी मैं चलता हूँ टेम्पल के अंदर। और अक्षयवट टेम्पल के साथ ही ये है रुक्मणी सरोवर। जब आप अक्षयवट टेम्पल में आते हैं तो उसके जस्ट बाउंड्री से ही, मैं बाउंड्री को भी क्रॉस नहीं किया है, मैं वहीं पे हूँ। और देख सकते हैं सरोवर का व्यू कितना बढ़िया है। जस्ट आप लुक वाइज देखेंगे तो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में ये पॉन्ड, पानी से बिल्कुल लबालब भरा, ग्रीनरीज भी हैं। तो बहुत आनंद आएगा आपको इस अक्षयवट के पास। और मैं हूँ अभी अक्षयवट, जो बिल्कुल जो ब्रिज है मेरे पीछे आप देख सकते हैं उसके पास। जो यहाँ के मेन पंडा जी हैं मैं उनसे बात करूँगा और थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सर थोड़ा सा आप मेरे व्यूवर्स को बताएंगे इस अक्षयवट के बारे में। ये वट वृक्ष अक्षयवट है। माता सीता राजा दशरथ जी का पिंडदान दिया, उसी समय ये वट वृक्ष के साक्षी रखे थे। ये 5 गवाह थे, गौ, ब्राह्मण, तुलसी, नदी, ये कल्प वृक्ष। इनको कल्प वृक्ष बोलते हैं। ये कोई पेड़ कोई मनुष्य का लगाया हुआ नहीं है। स्वयं ब्रह्मा ने अपनी कल्पना के द्वारा ये स्वर्ग से पृथ्वी पर ये भगवान नारायण को लाए। ये नारायण रूप में है वट वृक्ष। तो ये 5 जगह में है। वृंदावने बटो बंसी, प्रयागे न मनोरथा, और गयायाम अक्षय खयात, निष्कुंभ पुरुषोत्त में। गया में इनको माधव भट्ट बोलते हैं। मनोरथ इलाहाबाद या प्रयाग में है। और यह मर्यादा पुरुषोत्तम या आपको जगन्नाथ पुरी में है। मथुरा वृंदावन में बंसी वट है और एक लंका में निष्कुंभ है। ये 5 वट है। जब जब भगवान अवतार लेते हैं ये 5 वृक्ष के दर्शन करते हैं। जब महाप्रलय होता है, जीव जंतु मनुष्य संसार में कुछ नहीं है, जल ही जल है, तो ये
बट के पत्ते पर भगवान कृष्ण बालक के रूप में सृष्टि को आरंभ करते हैं, तो मार्कंडे ऋषि को महाप्रलय का भगवान ने दर्शन कराया है। तो ये वट वृक्ष में जब माता सीता साक्षी किए थे, तो उस समय गौ, ब्राह्मण, तुलसी, नदी, ये पांचों जो थे ना, उसमें 4 झूठ बोल दिए अपने स्वार्थ के लिए। फल्गु नदी के श्रापित कर दिए कि जाओ जल नहीं रहेगा, गुप्त गंगा रहोगे। तुलसी को श्रापित किए, गंदे जगह पर जन्म लोगे, कुकुर पेशाब करेगा, हम आप घर में रखेंगे, साल महीना में 2 महीना 4 महीना के अंदर वो सूख जाती है और कीचड़ में फलेगी। गौ को भी श्रापित किए, जाओ कलयुग में तुम गंदा पदार्थ खाओगे, इसलिए तुम्हारा मुंह का पूजा नहीं होगी, मलमूत्र सब पूजनीय है, मुख अशुद्ध है। ब्राह्मणों को श्राप दिया, लाख रुपया मिलने पर भी असंतुष्टि रहेगी। ये कलयुग में ब्राह्मण असंतुष्ट हो जाते हैं। आप अगर 10 रुपये दे रहे कहेंगे 50 दो, 50 दीजिए कहेंगे 100 दो। बिल्कुल। ऐसे ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। ये माता ने श्राप दिया है। बिल्कुल। ब्राह्मण है पृथ्वी के देवता हैं, जैसे भगवान तो ऊपर है, कौन देखा है, लेकिन एक विश्वास है कि नहीं ये भगवान है, आत्मा में डर है तो भगवान मान रहे हैं। उसी तरह से पृथ्वी के देवता भगवान है, ये ब्राह्मण हैं। अब वो अपने उसी से अगर भटक है तो वो अपना फल अपना पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल से वो तो इसलिए सबका हाँ, कोई आप उनको कुछ दोषी मत नहीं कर सकते हैं। जो यह अपना कर्म भूमि है, जो जैसा कर्म करता है उसको मिलना ही मिलना है, चाहे कोई हो। इसलिए आप अपने सिद्धांत पर रहे, भगवान आपको सब चीज़ भगवान पूरा करते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया। और ये था पूरा हिस्ट्री, सर ने पूरी हिस्ट्री, जो हमारे पंडा जी हैं बहुत आदरणीय होते हैं। आप गया में अगर आते हैं तो अगर आप कभी पूरे पितृपक्ष के दौरान आप पंडा जी से दूर नहीं रह सकते। और ये आप देख सकते हैं पूरे, और ये जो पंडा हैं वो पंडा पीरन लाल जी हैं, तो वो अक्षय वट के पास ही मिलेंगे आपको। और ये पूरा वृक्ष देख सकते हैं आप, सभी लोग यहाँ पे अपने मन्नत के लिए एक धागा बांधते ही बांधते हैं, तो उससे आपको पूरे वृक्ष पे हर जगह ये नज़र आएगा। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है, अगर आप आते हैं पिंडदान के लिए तो पूरा उस सीक्वेंस में ये पिंडदान पूरा होता है। उसमें एक अक्षय वट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो आज का ब्लॉग मैं इस अक्षय वट के साथ ख़त्म करता हूँ, और बहुत जल्दी मिलूँगा मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा प्रेतशिला के लिए, यू कैन से इविल रॉक, जो भी एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है इस पिंडदान के लिए। और मैं हूँ अभी बिहार में, कंटिन्यू एक्सप्लोरेशन मेरा चालू रहेगा बिहार का। हालांकि बहुत कम ट्रैवलर, बहुत कम राइडर आते हैं बिहार में, बट मेरे पास टाइम और मौका दोनों था, तो मैंने इसका फ़ायदा उठाया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।